Yeah, good evening everyone. Today we are doing videography of exercise 2.3 class 11 mathematics. We'll discuss mainly about functions. But to start with, I would like to tell you some of the basics which we have already done in our previous videos, in our previous exercise as well. First thing which I told you, it was about Cartesian product. What is the definition of Cartesian product? Two ordered pair are equal if and only if the corresponding first element of one is equal to the second element of another one are also equal. और ऐसा जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल हो. हम कुछ एग्जांपल लेके भी ये बात प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिया है कैपिटल एक्स के अंदर एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और पी के अंदर कोई एलिमेंट है पी, तो एक्स कॉमा पी निकाला और पी कॉमा एक्स निकाला है. एक्स क्रॉस पी और पी क्रॉस एक्स निकालना है. एक्स क्रॉस पी के अंदर आ जाएंगे एक्स कॉमा पी, वाई कॉमा पी और जेड कॉमा पी, और यही पी क्रॉस एक्स हो जाएगा पी कॉमा एक्स, पी कॉमा वाई और पी कॉमा जेड. तो जैसा कि मैंने बताया ए क्रॉस बी जरूरी नहीं है बी क्रॉस ए के इक्वल हो. ए क्रॉस ए इंटू ए क्रॉस ए, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट में ए कॉमा बी कॉमा सी होता है, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए. ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे. इस तरीके के ऑर्डर को हम ऑर्डर ट्रिपलेट्स भी कहते हैं. अगर मैं ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूँ इनफाइनाइट सेट के साथ तो वो इनफाइनाइट सेट ही आएगा आंसर, और ए जो है एक नॉन एम्प्टी सेट होगा. यही ए क्रॉस फाई जो है हमेशा फाई होगा, और एन ऑफ ए क्रॉस बी एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी होगा. थोड़ा सा मैं रिकैप देना चाहता हूँ अभी तक हमने जो भी किया है, और उसके बाद हम फंक्शन से मेनली स्टार्ट करेंगे, राइट. क्योंकि हमें फंक्शन के अंदर डोमेन, रेंज और को डोमेन के बारे में भी सीखना है. डोमेन सेट ऑफ ऑल परमिसिबल इनपुट्स होता है, जो भी इनपुट आप देंगे, राइट. एक्स की वैल्यूज आती है इसमें अधिकतर. और जो रेंज होता है सेट ऑफ ऑल परमिसिबल आउटपुट्स होता है, जो भी आप आउटपुट देंगे. ठीक है, जैसे मान लीजिए इनपुट है ए कॉमा बी और आउटपुट है अमित, भोली और ये. ठीक है, और को डोमेन में याद रखना जितने भी पॉसिबल आउटपुट्स हैं वो सब आ जाएंगे. ठीक है, इसे हम एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं. एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दो एक एरो डायग्राम दिया हुआ है आपको. ठीक है, इसमें फर्स्ट में सेट ए में हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और सेट बी में आ रहे हैं 2 3 4 5 6 और 7. ठीक है, और 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है और 3 का 6 के साथ है. तो जो इसका कैपिटल आर होगा, जो रिलेशन होगा वो क्या होगा 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 4 और 3 कॉमा 6. ठीक है, और जो डोमेन होंगे वो परमिसिबल इनपुट्स होंगे. तो ये देखिए क्या थे 1 2 और 3 थे जो एक्स थे, और जो वाई आया था विच इज एफ ऑफ एक्स, जो रेंज है वो परमिसिबल आउटपुट्स हैं, यानी कि 2 कॉमा 4 कॉमा 6 आ गया. ठीक है, और को डोमेन क्या था, जो भी वाई वाले बी वाले सेट के अंदर सारी वैल्यूज है, याद है 2 3 4 5 6 7, ये हमारा को डोमेन था. जैसे कि हमें बात करनी है फंक्शन की. फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ सेट ऑफ एक्शन एज एक्टिविटी. याद रखना, जैसे मैं बोलूँ आपके पैसे मैं डबल कर दूंगा और उसका फंक्शन आपको बनाना है, तो फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x. आप मुझे अगर 2 रुपीज़ देंगे तो मैं 4 दूंगा, आप 4 देंगे तो मैं 8 दूंगा, आप 50 रुपीज़ देंगे तो मैं 100 दूंगा, आप 42 रुपीज़ देंगे तो मैं 84 दूंगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम फंक्शन को समझ सकते हैं. पर यह बात याद रखना जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शन ही रिलेशन हो. यहाँ एक और एरो डायग्राम से मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ. जैसे सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5, सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 4 9 16 और 25. तो ध्यान से देखिए 1 इज द प्री इमेज ऑफ 1, 2 इज द प्री इमेज ऑफ 4. ठीक है, और ऐसे ही 3 इज द प्री इमेज ऑफ 9, 4 इज द प्री इमेज ऑफ 16 एंड 5 इज द प्री इमेज ऑफ 25. कोई भी फंक्शन, ये प्री इमेज के एलिमेंट हो गए ए वाले और ये इमेज के एलिमेंट हो गए. ठीक है, बी वाले सेट. कोई भी फंक्शन जो ए से बी की तरफ है और जिसमें ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है गिवन फंक्शन से,
तो फंक्शन की वैल्यू एट पर्टिकुलर इंटरवल ए जो है वो बी के इक्वल होगी, और ये जो स्मॉल बी होगा हम इसे बोलेंगे इमेज। किसकी इमेज? ए की इमेज अंडर द फंक्शन, ठीक है। और ऐसे ही जो एंड ए इज दी कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर द फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन है आपका ए से बी में उसे हम ऐसे डिनोट करेंगे एफ ऑफ ए टू बी, ए क्रॉस बी, ये ए एरो बी से भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब यही है बी जो है इमेज है किसकी? फंक्शन ए की। रिलेशन की बात करें, कोई भी रिलेशन हमारा तभी फंक्शन कहलाएगा अगर हर एलिमेंट सेट ए का उसकी सिर्फ एक ही इमेज होगी इन सेट बी के अंदर, राइट। इन जो भी आउटपुट होगा सेट बी में, जैसे ए के अंदर है 1 2 3 4 5, बी के अंदर भी हैं 1 2 1 4 9 16 25, तो सब देखो एक एक के साथ ही एसोसिएटेड है। तो यानी कि ये फंक्शन कहलाएगा अगर, जैसे कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, ये फंक्शन तभी कहलाएगा जब, फिर से डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ो, जब हर एलिमेंट सेट ए की केवल एक ही इमेज होगी सेट बी के अंदर, ठीक है। यहाँ एक और एरो डायग्राम को समझिए, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है ए कॉमा बी कॉमा सी, और बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं अमित, बिट्टू, भोली और डॉन। अब यहाँ जो रिलेशन बन रहा है दोनों का जो फर्स्ट लेटर है ना अल्फाबेट का वो सेम है, जैसे यहाँ स्मॉल ए है यहाँ कैपिटल ए है, यहाँ स्मॉल बी के दो हैं इमेजेस बिट्टू और भोली। ये रिलेशन तो होगा पर ये फंक्शन नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि इसकी एक की बजाय कितनी इमेजेस थी? दो थी, लेकिन दो की और सारी इमेजेस भी नहीं है, ठीक है, लेकिन दो की एक हो सकती है, राइट। एक एग्जांपल से और समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपको कोई रिलेशन दिया हुआ है 2,1 3,1 4,2, तो 2 की 1 के साथ है और 4 की 2 के साथ है, तो क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये है। ये फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन आप ध्यान से समझिए एक बार डेफिनेशन को पीछे फिर से। मैंने आपको बोला था कि अगर x के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी दो इमेजेस हैं तो वो रिलेशन तो होगा पर फंक्शन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं कि दो एलिमेंट जो हैं, पर ये देखो दो एलिमेंट पर एक उल्टा ये हो सकता है, उल्टा ट्रू होता है, ठीक है। ये चीज मैं आपको यहां से बताना चाहता हूँ। उल्टे का कहने, मैं एक सेकंड में पिक से दिखाता हूँ। उल्टे से कहने से मेरा ये मतलब है, जस्ट अ सेकंड, कि ऐसा हो सकता है कि ये देखो एक इसकी दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है पर एक की दो नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सारा डेटा लिखना था थोड़ा सा, ठीक है, कोई नहीं, एक सेकेंड। या तो अब ध्यान से देखिए, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जो एलिमेंट है सेट ए का उसकी दो इमेजेस नहीं हो सकती सेट बी के अंदर, लेकिन जो एलिमेंट सेट बी का है उसकी दो प्री इमेजेस हो सकती हैं। जैसे यहाँ एक रिलेशन समझिए 2,2 2,4 3,3 4,4, ये उसका एरो डायग्राम हो गया, राइट, और ये इसका एग्जाम्पल भी हो गया, ठीक है। तो फंक्शन में ध्यान रखना, यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया, कोई रिलेशन है, देखिए 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6 6,7, सबकी एक एक है, तो ये क्या होगा? फंक्शन होगा या नहीं होगा? ये होगा, राइट, क्योंकि सबकी इमेज एक एक है। अब फंक्शन में भी बड़े सारे टाइप्स हैं, जैसे रियल फंक्शन में क्या होगा, दोनों जो रेंज हैं, डोमेन है, चाहे रेंज है, वो रियल नंबर्स ही होंगे या सबसेट होंगे किसके? रियल नंबर्स के। कैपिटल आर यानी रियल नंबर्स, याद रखना। इसमें बहुत सारे टाइप के फंक्शन आते हैं, जैसे कि रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं? इनमें भी जो रेंज होगी वो रियल नंबर होगी या सबसेट ऑफ रियल नंबर होगी, यानी कि आउटपुट तो रियल नंबर होगा पर जरूरी नहीं है इनपुट रियल नंबर हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इनपुट इज रियल और नॉट, लेकिन जो आउटपुट है वो हमेशा रियल होना चाहिए। अब यहाँ कुछ ग्राफ के साथ समझाए हुए हैं, अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन है, इसमें y इज इक्वल टू एक्स है, एफ ऑफ एक्स हमारा x दिया हुआ है, तो इसका डोमेन भी सारे रियल नंबर्स हो जाएंगे और रेंज
डोमेन मतलब परमिसिबल इनपुट्स सारे रियल नंबर होंगे, और रेंज मतलब परमिसिबल आउटपुट्स वो भी सारे रियल नंबर होंगे। तो ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ ध्यान रखना। अगर आप पीयूष ग्राफ को प्लॉट करना चाहते हैं तो प्रॉपर ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट करें, अलग अलग वैल्यूज लें, -1, 1, 2, रियल नंबर में आपको पता ही है सभी रैशनल इरैशनल आ जाते हैं। एक और आप यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ देख सकते हैं, ये कोई कांस्टेंट फंक्शन है राइट, तो इसमें भी जो डोमेन है वो रियल नंबर होगा और जो रेंज है वो कोई कांस्टेंट के इक्वल होगा। देखो ये पैरेलल कैसे आता है मैं बता दूं, अगर x इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, अगर आपका पॉइंट है जैसे x इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर 2 या 3 सपोज जो भी दिया है, ये वैसे y इज इक्वल टू 3 दिया है, y इक्वल टू 3 दिया है तो वो पैरेलल टू x एक्सिस आएगा, और x इक्वल टू समथिंग दिया हो तो वो पैरेलल टू y एक्सिस आएगा, y एक्सिस आएगा। ऐसे आपने 9th क्लास में बहुत सारे बनाए हैं ग्राफ राइट, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, इसके बाद मैं बात करूं, एक सेकंड, तो ये हमारा ग्राफ था, इसमें और भी हमारे पास एक दो ग्राफ हैं, जैसे कि रैशनल कोई फंक्शन है, जैसे कि y इज इक्वल टू 1/x, तो ग्राफ बनाना भी चाहोगे ये ऐसी शेप बनेगी राइट। अगर आप बना के देखना चाहें तो आप डिफरेंट वैल्यूज x की पुट कीजिए, उस पर आपकी y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, ठीक है, और कुछ इस तरीके की शेप बनेगी। मॉडुलस फंक्शन, y अगर मॉडुलस ऑफ x है तो डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर होंगे, रेंज होगी पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा वी शेप में। वैसे मॉडुलस की जो डेफिनेशन आप यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, जो मॉडुलस आपने लिखा है मैं बता दूं। देखो लोअर क्लासेस में तो हम मॉडुलस बच्चों को ऐसे समझाते हैं कि नेगेटिव जितने भी नंबर होते हैं उन सबका मॉडुलस पॉजिटिव होता है, और अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव ही रहता है। लेकिन 11th-12th में ये डेफिनेशन थोड़ी सी मॉडुलस की बदल जाती है। 11th-12th में हम कुछ ऐसे कहते हैं, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू प्लस एक्स होगा अगर x ग्रेटर देन 0 है, और मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स होगा अगर x लेस देन 0 है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा ये भी आप अपने जो मॉडुलस आपने लिखा है उसके साथ आप नोट कर लें राइट। तो ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, इतना तो हमने ऑलरेडी पीयूष कर लिया था डिस्कस, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक चीज मैंने और लिखवाई थी, अगर आपको याद हो, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में फंक्शन की वैल्यू यानी कि y जो होती है वो पॉजिटिव 1 होती है अगर x ग्रेटर देन 0 है, और यही वैल्यू जो है हमारी क्या होती है 0, यही वैल्यू जो है हमारी 0 होती है अगर ये हमारा फंक्शन हमारा 0 है राइट। यही वैल्यू और यही वैल्यू जो है हमारी -1 होती है कि अगर फंक्शन की वैल्यू x लेस देन 0, तो डोमेन तो रियल नंबर होगा और रेंज होगी जो वैल्यूज आई हैं। वैल्यूज क्या आई हैं, -1, 0 और 1 आई हैं। ग्राफ यहाँ पर थोड़ा सा और बेटर तरीके से भी प्लॉट किया जा सकता है, इनकी ये वैल्यू को दिखाना होता है कब -1 है ऐसे, ठीक है ना। ये नीचे वाली -1 है, आप लिखना भूल गए हैं शायद पीयूष, ठीक है, नीचे वाली -1 है, ऊपर वाली पॉजिटिव है। और थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा आपको इसका बेसिक, और फिर हम डायरेक्टली इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं बेसिक एक बार और बता देता हूँ। ये देखिए, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे फंक्शन है इक्वल टू c, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसे हम डिफाइन करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी, यहाँ पर c कोई रियल नंबर है तो इसके डोमेन में भी सारे रियल आएंगे। ये इसका छोटा सा ग्राफ आपको बना के समझाया। जो आपका मॉडुलस फंक्शन था, देखिए उसे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं, ये मैंने आपको बताया। मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल का भी यहाँ साइन लगा लीजिए, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और ये -x होगा अगर ये -x होगा जब x लेस देन 0। डोमेन में सारे रियल आ जाएंगे और रेंज में सारे नॉन नेगेटिव रियल आ जाएंगे।
जाएंगे, ध्यान रखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है उसे y इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट x से हम डिनोट करते हैं। जैसे जो 3.5 है ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू x होगी, मतलब इसे 3 लिखेंगे। 4 की वैल्यू को 4 लिखेंगे। -5.1 है तो उसे हम -6 लिखेंगे, याद रखना। ऐसे केस में जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ ऑल रियल्स होता है और जो रेंज होती है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये देखिए सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू 1 0 -1 जाती है अगर x ग्रेटर देन 0 है, तो 1 इक्वल टू 0 है तो 0 और लेस देन 0 है तो -1। और ये इसका आप ग्राफ भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें, अगर कैपिटल R हमने कोई सेट ऑफ रियल नंबर्स माना है तो जो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है उसे हम डिफाइन करेंगे f रेशियो r is to r by y is equal to f of x equal to x for each value of x belongs to capital R। R यहाँ पर आपको पता है रियल नंबर्स हैं, तो डोमेन में सारे रियल नंबर आ जाएंगे और रेंज में भी सारे रियल नंबर आ जाएंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करेंगे, वो आपको पता ही है y is equal to a0 plus a1x plus a2x square up to an(x) की पावर n बनता है, ठीक है। और रैशनल में आपको पता है fx अपॉन gx की फॉर्म में ही होते हैं, राइट। अलजेब्रा में एडिशन, रियल, मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही f of x plus gx, f of x minus gx, ये सब ऐसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे और मल्टीप्लाई में भी वैसे ही होगा और डिवाइड में भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं चाहूँगा हम इसकी थोड़े से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा एनसीईआरटी का बेसिक दिखाना चाहूँगा और फिर हम इसकी एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये 2.3 भी अभी हम डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर ध्यान से देखिए यही सब डेफिनेशन लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई है कि फंक्शन कब कहेंगे, जब एक और सिर्फ एक ही इमेज होगी सेट बी के अंदर, एक ही, ठीक है ना, राइट। ये सब मैंने आपको बता दिया, बस जस्ट मैं, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं, पेज नंबर 31 पे कुछ एग्जाम्पल है, ये तो आप खुद ही डिस्कस करना, ठीक है। ये एक और डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 6 की फंक्शन जिसका इधर कैपिटल आर है या एक सबसेट है उसकी रेंज वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, ठीक है। तो क्लास ध्यान रखना, ये सब वही बेसिक हैं जो मैंने आपको बताया है, मैं बस आपको ये डिफरेंट ग्राफ हैं, ठीक है ना, और ये अलजेब्रा मैं बताऊंगा। मेन मैं ये एक्सरसाइज आपको डिस्कस कराना चाहता हूँ। तो पीयूष मैं चाहूंगा फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करें ताकि हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकें। Okay, sir. Which of the following relations are functions? Give reason. If it is a function, determine its domain and range. देखिए यहाँ पर हमें कुछ दिए हुए हैं रिलेशन। मैंने आपको बताया था हर रिलेशन जो होता है वो फंक्शन नहीं होता, ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। तो अगर वो कह रहा है कि फंक्शन है तो बताइए क्यों है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूँ आपको, एक बार मैं बोर्ड रब कर देता हूँ, डायरेक्टली हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज है ये हमारी 2.3, फर्स्ट क्वेश्चन का ये है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ जो फंक्शन है वो मैं लिख रहा हूँ 2,1, ये है 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 और 17,1, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या ये फंक्शन है। ध्यान से देखिए, कोई भी दो जो ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पर कोई भी जो दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका सेम नहीं है फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है ना। फर्स्ट वाला कंपोनेंट मतलब ये 2, 5, 8, 11, 14, 17 डिफरेंट है, ठीक है। नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, देयरफॉर जो रिलेशन है वो एक फंक्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है फंक्शन दिया हुआ है। अब इसका डोमेन मतलब परमिसिबल इनपुट्स हमें बताना है इस फंक्शन का, अगर फंक्शन है, और इसका रेंज भी हमें बताना है, ठीक है। रेंज में तो एक ही आ रही है वाई वाली वैल्यू, देखो हाँ,
1 है। और डोमेन में x वाली वैल्यूज अगर आप देखोगे 2, 5, 8, 11, 14 और 17 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड पार्ट आपको लिख के बताता हूँ। सेकंड पार्ट में हमें जो f है वो दिया हुआ है 2,1, 4,2, बोलते रहिए, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7। 14,7 ऐसे दिया हुआ। ठीक है ना, तो अब भी देखो कोई भी मतलब सारे फर्स्ट वाले एलिमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे 2, 4, 6 सारे डिफरेंट लग रहे हैं, राइट। तो सेम चीज लिखेंगे, नो टू ordered pairs has the same first, मतलब x वाली वैल्यू जो है ना अगर सेम हो जाएंगी तो वो फंक्शन नहीं होगा, अदरवाइज होगा। ठीक है, याद रखना। yes तो यहाँ पर जो ये स्मॉल f है वो एक फंक्शन है, राइट। और अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज आप बताइए। अगर डोमेन में x वाली वैल्यू बोली 2,4, 6, 8, 10, 12, 14। और रेंज में बताइए y वाली वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वेरी राइट। ठीक है, इसी के साथ यहाँ थर्ड पार्ट, अगर वो फंक्शन है तभी डोमेन रेंज बताना, कहीं ऐसे ही बताने लग जाओ। ठीक है, अब इसके अंदर है 1,3, 1,5 और 2,5। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, यहाँ पर 1 है, तो यानी कि ये फंक्शन नहीं है। तो आप लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट 1 हैज appeared more than once One has 2 images as first component of the ordered pairs in function। ठीक है, therefore आप क्या लिखेंगे, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा स्लाइड कर दो वैसे। therefore ये जो है फंक्शन नहीं होगा, राइट, याद रखना। यहाँ पर लिख देता हूँ therefore f जो है यहाँ पर वो नहीं होगा फंक्शन, याद रखना। ठीक है ना, एक सेकंड इसे थोड़ा सा सीधा करते हैं। ये हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कोई नहीं, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको पीयूष भेज देता हूँ थोड़ा अलग तरीके से, और इसके बाद हम आगे मूव करेंगे, राइट। जस्ट अ सेकंड। बस स्क्रीनशॉट इसका बदल रहा है, ये बेटर है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ। और इसके बाद मैं चाहूँगा आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें हमारे लिए। पहले मैं स्क्रीन रख कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट हमारा। इसमें हमें डिफरेंट ए क्रॉस बी दिया हुआ था, बस ये बताना था ये फंक्शन है या नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं चाहूँगा आप सेकंड क्वेश्चन रीड करें। ओके सर, find the domain and range of the following real functions: fx equals minus modulus x, second fx equals root 9 minus x square। तो मैं आपको लिख के समझाता हूँ जरा, ये डोमेन और रेंज बताना है। ठीक है, एक सेकंड, मुझे ये फिर से खोलना पड़ेगा स्केच पैड, एक सेकंड।
क्वेश्चन नंबर है हमारा ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स दिया हुआ है माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और इसका हमें क्या क्या बताना है, डोमेन भी बताना है और रेंज भी बताना है, राइट। तो ये माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स दिया हुआ है, आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। x बिलोंग्स टू कैपिटल आर है, ठीक है। तो डोमेन में कुछ भी x की वैल्यू डाल लो। मॉडुलस की डेफिनेशन एक बार मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ रफ में आपको। मॉडुलस ऑफ x जो होता है पॉजिटिव x के कभी इक्वल होता है पीयूष, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और मॉडुलस ऑफ x जो है नेगेटिव x के इक्वल होता है अगर x लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर आपको इसका डोमेन जानना है इस फंक्शन का, तो वो सारे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा, राइट। और इसकी जो रेंज है f की, वो भी क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू कैपिटल R, रियल नंबर्स का ही सेट हो जाएगा, y लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट सेकंड का। सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें फंक्शन दिया हुआ है रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको पता है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, अब तक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं सिखाए हैं मैंने, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ऐसे प्रॉपर लिखना, हियर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। इस पर भी डिफाइन नहीं होगा, तो इसे आप 9 लेस देन एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें एक रूल होता है, अगर आप 9 को उधर ले जाते हैं ना तो ये ऐसे बनता माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन -9। यू कांट कट माइनस बाय माइनस, और अगर कट करते भी हो ना तो फिर ये साइन चेंज हो जाता है, इनइक्वालिटी कहते हैं, या आप लीनियर इनइक्वालिटीज में सीखेंगे अभी आगे, ठीक है। तभी मैं माइनस एक्स स्क्वायर को ही उधर ले गया हूँ, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9, और इसका फर्दर मतलब है कि x है ग्रेटर देन 3 या x इज लेस देन -3। ऑल्सो फॉर ईच रियल नंबर, ये रियल लिखा है मैंने, है ऑल्सो फॉर ईच रियल नंबर x lying between -3 and 3, or for x equal to -3, 3, जो ये फंक्शन f ऑफ x है ये हमारा यूनिक है, राइट। यानी कि जो इसका डोमेन होगा इस फंक्शन का, वो क्या हो जाएगा, वही सेम रियल नंबर्स, x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। लेकिन ये ध्यान रखना x शुड लाई बिटवीन -3 and 3। ये इनइक्वालिटी में भी पढ़ेंगे आप, थोड़ा 10th में क्वाड्रेटिक अगर याद है आरडी से की थी, उसमें भी ये थे, ठीक है ना। इससे कैसे आया, उसमें ऐसे कुछ वैल्यूज थी, उसका वीडियो भी हमने बनाया था, राइट। फर्दर y को सॉल्व करना है हमें, रेंज बतानी है। f ऑफ x की जगह आपको पता है y लिख सकते हैं, y ये है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए, y स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ले आइए, y स्क्वायर को राइट में ले आइए, x आ जाएगा रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर, ओके। अब फिर से वही बात है कि अगर y हमारा 9 माइनस वाई स्क्वायर है ना, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना, रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होते। तो याद रखना अगेन, x इज नॉट डिफाइंड फॉर 9 माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 0। अब देखो वाई स्क्वायर को उधर ले गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वही आएगा, y ग्रेटर देन 3 या y लेस देन, साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का, ठीक है। बस ये याद रखना y कांट बी नेगेटिव। तो इसकी जो रेंज है
वो आप ऐसे लिखेंगे y रेशो y बिलोंग्स टू कैपिटल R, और जो y है वो किस में लाई करेगा, 0 और 3 में लाई करेगा। ठीक है, ये मैं सेंड कर देता हूँ आपको। सेंड हो रहा है। सेंड हो जाएगा पीयूष। अब मैं चाहूंगा आप एक बार थर्ड क्वेश्चन, बहुत आसान है, आप खुद रीड कर दीजिए, फटाफट हो जाएगा। Okay. A थर्ड function f is defined by fx equals 2x minus 5. Write down the values of. थर्ड और फोर्थ दोनों आसान है, फटाफट पढ़ लो, मैं इकट्ठे ही कर लूंगा, फोर्थ भी पढ़ लीजिए। Okay. The function t, which maps temperature in degrees Celsius into temperature in degree Fahrenheit, is defined by t of c equals 9c divided by 5 plus 32. तो यहाँ पर दोनों बहुत आसान है, जैसे हम 9th क्लास में करते आए हैं, वैल्यूज पुट करते आए हैं, उसी के बेसिस पर ये, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फंक्शन दिया है 2x माइनस 5, ठीक है ना। अब फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू बतानी है f(0) की, तो साफ साफ पता है x की जगह क्या पुट करोगे, 0। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 5, यानी कि -5 आ जाएगा। सेकंड पार्ट में बताना है f(7), x की जगह आप 7 पुट कर दीजिए, तो ये 14 माइनस 5 9 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में आपको बताना है f(-3), तो ये आ जाएगा -6 माइनस 5, यानी कि -11, राइट। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। और फोर्थ क्वेश्चन में वही f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32 होता है। यहाँ f की जगह ना मतलब t ऑफ c दिया है, ये फ़ारेनहाइट में है, और रिलेशन आपको याद ही होगा, 9th में भी आपने पढ़ा है, ठीक है। अब अलग अलग वैल्यूज निकालनी है, जैसे सबसे पहले बोला t ऑफ 0 निकालो, तो t ऑफ 0 का मतलब है c के प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे, तो यहाँ आंसर 32 आ जाएगा। और 32 वैसे रियल में फ़ारेनहाइट में, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमसे बोला है t ऑफ 28 बताइए, तो t ऑफ 28 का मतलब आपको पता है, जहाँ कैपिटल C था, ये मेन इक्वेशन है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो बेशक, कैपिटल C के प्लेस पे ऐसे पुट कर दो 28। अब इसे सॉल्व करो, 28 इंटू 9 आ जाएगा 252 बाय 5 प्लस 32 बाय 1, एलसीएम है 5, ये 160, ये आ जाएगा 412/5, ये फ़ारेनहाइट में होगा वैसे, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। थर्ड पार्ट में बोला टी ऑफ -10 निकालिए, तो ऑब्वियसली सी के प्लेस पे आप -10 लिख दीजिए, या 5 इंटू 2 कीजिए, -2 आ जाएगा, ठीक है, ये -10 था, तो ये हो गया -18 प्लस 32, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 14। और फोर्थ पार्ट में हमें बोला है, ये दिया हुआ है इस बार, टी ऑफ सी के प्लेस पे दिया हुआ है 212, तो ये जो भी वैल्यू दी है ये आप इक्वेशन नंबर 1 में डालिए, तो ये ऐसे आ जाएगा। बाकी आपके मैथमेटिकल स्किल्स है, लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी है। 32 को लेफ्ट में ले जाइए, और राइट में हमारे पास है 9c/5, ये बच गया 180 इज इक्वल टू 9c/5। c की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, c आ जाएगा 180 इंटू 5/9, तो c हमारा कितना आ गया 100, ये डिग्री सेल्सियस में आया, ठीक है। अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ पीयूष, और इसके साथ ही हम एक लास्ट क्वेश्चन मैं चाहूँगा आप रीड करें, एक सेकंड रुकिए। ये मैंने आपको सेंड किया है, आप एक सेकंड रुकना, मैं पहले बोर्ड रब कर लूँ।
Okay, coming to the last question of this video, question number 5 please. Okay. Find the range of each of the following functions. First, fx equals 2 minus 3x, x belongs to R, x greater than 0. Second, fx equals x square plus 2, x is a real number. Third, fx equals x, x is a real number. Okay, मैं आपको एक काम करता हूँ, लिख के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 5 और फर्स्ट पार्ट में fx हमें क्या दिया हुआ है, fx आपको पता है ये y होता है और ये 2 माइनस 3x दिया है और इसकी रेंज भी बतानी है, रेंज ही बतानी है सिर्फ, राइट। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, y हो जाएगा 2 माइनस 3x, इसे यहाँ ले आइए, y को राइट में ले जाइए, 3x आ जाएगा 2 माइनस y और x आ जाएगा 2 माइनस y होल डिवाइडेड बाय 3। अब आपको पता है अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब है जो न्यूमिनेटर है 2 माइनस वाई ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, माइनस वाई को उधर ले जाओ तो y शुड बी लेस देन 2, इसका मतलब है y शुड बी लेस देन 2 होना चाहिए। यानी कि जो रेंज है फंक्शन की वो आ गई y रेशो y बिलोंग्स टू कैपिटल R और जो y है इट शुड बी लेस देन 2, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में जो फंक्शन है वो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लीजिए, 2 को लेफ्ट में ले आइए, वी हैव वाई माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2 और x आ जाएगा रूट ऑफ वाई माइनस 2 और आपको पता है वाई माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो होते हैं रियल नहीं होते, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन y रेशो y बिलोंग्स टू कैपिटल R और y शुड बी ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू भी 2 होना चाहिए, ठीक है। बेशक यहाँ मत लगाओ पर इक्वल टू भी 2 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब मैं थर्ड पार्ट बताना चाहता हूँ। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि fx जो है वो y के इक्वल है और y फर्दर x के इक्वल है और x जो है एक रियल नंबर है, यानी कि x इक्वल टू आ गया f ऑफ x फर्दर इक्वल टू y विच इज अ रियल नंबर, यानी कि जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, y रेशो y बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगी, ठीक है। तो क्लास आज की वीडियोग्राफी में हमने एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस की है क्लास 11th मैथमेटिक्स के लिए। अब एक मिसलिनियस इसकी और रह गई है चैप्टर नंबर 2 की, जल्दी इसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे, फिर ये हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। टिल देन थैंक यू एवरीवन।